मोह को समझने के लिए एक छोटा सा मेटाफर लेते हैं। इमेजिन करते हैं कि हम एक चांदनी रात में किसी एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। उस झील में हमें चांद का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वो झील हमारी जिंदगी की तरह है और चांद पर हम सब थे। फिर अचानक से हम उसमें एक पत्थर फेंकते हैं। फिर हम देखेंगे कि वहां पे कई लहरें उठेंगी और फिर चांद हमें टूटा और डिस्टॉर्टेड दिखेगा। यहाँ पे वो लहरें अपने आप में मोह को दर्शाती हैं और वो तब उठती हैं जब हम अपनी ईगो को किसी खास इच्छा, रिश्ते या फिर पहचान से चिपका देते हैं और फिर उसे उस पत्थर की तरह जीवन की झील में फेंक देते हैं। मोह की लहरें चांद के रिफ्लेक्शन को कंप्लीटली बिगाड़ देती हैं, वैसे ही जैसे वो हमारी वास्तविकता की दृष्टि को डिस्टॉर्ट कर देती हैं, क्योंकि उस वक्त से हम दुनिया को बस अपने लगाव या डर के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमें मोह को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मोह का अपना एक स्थान है हमारे जीवन के ग्रैंड डिजाइन में। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है जब तक वो खुद चलना ना सीख जाए, उसी तरह हमारी आत्मा को भी मोह में उलझने की ज़रूरत है ताकि वो जीवन के लेसन्स ले पाए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा मोह के साथ रिश्ता क्या है। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है वैराग्य का, अ स्टेट ऑफ पैशनेट नॉन अटैचमेंट, मतलब टू लव डीपली बट स्टिल रिमेन फ्री। जीवन में पूरी तरह से खो जाना, पर हमेशा ये याद रखना कि सब कुछ टेम्पररी है। ठीक वैसे जैसे उस झील में उत्पन्न लहरें अंत में शांत हो जाएंगी और चांद का रिफ्लेक्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा। राधे राधे। हाँ।